हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्वर्णिम आयुर्वेदा की ओर से आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चरक शरीर के फर्स्ट चैप्टर की। आज जो है वो हम बात करेंगे चरक शरीर के सेकंड चैप्टर। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अतुल्य गोत्रीय शरीरम की। दोस्तों, उसके तुरंत बाद जो है हमने एमसीक्यूज भी वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो ऑनलाइन जो है वो सॉल्व करिए थे। इसके बाद जैसे ही हम आज ये चैप्टर करेंगे उसके तुरंत बाद जो है हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज की ऑनलाइन ही बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अ, दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है वो आप देख रहे हैं, हमारा चरक शारीर स्थान का सेकंड चैप्टर है। अ, अतुल्य गोत्र शारीरम। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे हमारे ये चैप्टर बाय चैप्टर खत्म होते जाएंगे तो फिर बाद में हम चरक सुश्रुत और भागवत की कंपैरेटिवली बाद में बात करेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अतुल्य गोत्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो अतुल्य गोत्र का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष का विवाह एक गोत्र में ना हो। ठीक है, इसे ही अतुल्य गोत्र कहते हैं। ठीक है, रजस्राव के सेकंड पॉइंट है, रजस्राव के 3 दिन तक मैथुन निषेध है। तो कितने दिन तक मैथुन निषेध है? 3 दिन तक जो है वो मैथुन निषेध है। थर्ड पॉइंट है, 4 से 12 दिन का जो समय होता है, रजस्राव के 4 से 12 दिन का जो समय होता है उसे रज श्रेयांते से लिया जाता है। किससे? रज श्रेयांते से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। 4 से 12 दिन का जो समय है उसे रज श्रेयांते से लिया जाता है। ठीक है। हाँ, अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो सबसे पहला पार्ट है कि शुक्र को क्या कहा जाता है? चतुष्पाद। ठीक है, चतुष्पाद का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर 4 उत्तम गुण होते हैं। कौन-कौन से? देखिए, 4 महाभूत हैं। कौन-कौन से? वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ठीक है? तो इसमें क्या है? कौन वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है। तो आकाश नहीं है। ठीक है? तो इसमें आकाश महाभूत नहीं होता है। ठीक है? तो इसलिए इसको चतुष्पाद कहते हैं। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें रस कितने होते हैं? इसमें 6 ही रस होते हैं। ठीक है? 6 के 6 रस होते हैं। ठीक है? और ये क्या है? सौम्य है। ठीक है? यानी कि ये जल महाभूत प्रधान होता है। वैसे तो सारे बाकी महाभूत इसके अंदर होते हैं, लेकिन जल जो है वो इसमें प्रधान महाभूत होता है। ये इंपॉर्टेंट है। के अनुसार एक मास में शुक्र जो है वो बनता है। ठीक है। और ये देखिए, नेक्स्ट वन है हमारा कि सोइटोवर्स पुनिस प्रेगनेंसी को ही हम भूत हत गर्भ कहते हैं। तो याद आता है कि भूत हत गर्भ जो शुद्ध प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, भूत हत जो गर्भ है, इसका वर्णन कहाँ पे आया है? तो भूत हत गर्भ का वर्णन चरक शारीर स्थान के द्वितीय अध्याय में आया है। चरक ने भूत हत गर्भ को माना है। ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, कन्या की संतान की उत्पत्ति कब होती है? बोलता है जब आर्तव की अधिकता होगी तो कन्या संतान होगी। जब पुत्र कब होगा? जब शुक्र की अधिकता होगी। ठीक है, तो जब शुक्र की अधिकता होगी तो क्या होगा? पुत्र होगा। और जब शुक्र व आर्तव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शुक्र व आर्तव को वायु 2 भागों में बांट देती है। अगर, ठीक है, जब क्या है, शुक्र व आर्तव को वायु 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, अगर दोनों भागों में शुक्र की अधिकता होगी तो यमल पुत्र, और यदि आर्तव की अधिकता होगी तो यमल पुत्री की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यमल से समझते हैं जिसमें दोनों ही गुण रहेंगे। ठीक है, और यमल पुत्र और यमल पुत्री, इस तरह से 2 टर्म्स यहाँ पे आई हैं। एक है यमल पुत्र और एक है यमल पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 4 चीजें पढ़ी। क्या है? कन्या की उत्पत्ति कब होगी? जब आर्तव की अधिकता होगी। पुत्र की उत्पत्ति कब होगी? जब शुक्र की अधिकता होगी। यमल की उत्पत्ति कब होगी? जब यमल से 2 तरह के आए, यमल पुत्र और यमल पुत्री। ठीक है, तो यमल पुत्र कब होगा? बोलता है शुक्र व आर्तव को वायु 2 भागों में बांट देती है। तो उन 2 भागों में जब शुक्र की अधिकता होगी तो यमल पुत्र होगा, और यदि आर्तव की अधिकता होगी तो यमल पुत्री होगी। इसी प्रकार आगे कहता है कि गर्भाशय में गए हुए शुक्र आर्तव को गर्भाशय में ही अत्यंत बड़ा हुआ बात जितना अधिक विभाजित करता है उतनी ही संतानें होती हैं। कहते हैं ना कि मल्टीपल जो संतानें होती हैं, ट्विंस है, या 2 से 3 4 संतानें कैसी होती हैं कि मतलब गर्भाशय में गए हुए शुक्र आर्तव को गर्भाशय में ही उत्पन्न हुआ। कौन
कौन विभाजन करेगा? वायु। वायु जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगी उतनी ही संतानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बोलते हैं ये जो ऊपर के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर के कर्म है, कन्या पुत्र यमल पुत्र यमल पुत्री या मल्टीपल जो संतानें हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो बोलता है बात उपरोक्त भी है। ये कौन करता है? बात करता है। लेकिन किसके 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 अनुसार करता है? कर्म के अनुसार। ऐसा किसने कहा है? चरक ने। ठीक है, तो कर्म के अनुसार किन्होंने कहा है? चरक ने। ठीक है, और उपरोक्त विभाजन जो बात करता है वो किसके? ईश्वर के अनुसार। तो ईश्वर के अनुसार किसने कहा है? सुश्रुत और शानंदर ने। जबकि कर्म के अनुसार किसने कहा है? चरक ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मेन जो आता है वो हम बात करते हैं गर्भ की विकृतियों की, जहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने इसकी वीडियो पहले भी आपको बताई हुई है, आप देख सकते हैं गर्भ की विकृतियों की वीडियो। तो इसी की हम बात करेंगे आज कि गर्भ की विकृतियां जो है वो चरक ने कितनी मानी है। तो चरक ने ये 8 तरह की विकृतियां मानी है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज वातिक षंड, सेकंड वन इज नरषंड, थर्ड थर्ड वन इज नारी षंड, ठीक है, फोर्थ वन इज ईर्ष्यारति, ठीक है, फिफ्थ वन इज संस्कारवाही, सिक्स्थ वन इज पवन इंद्रिय, सेकंड सेवन वन इज वक्री, एंड द लास्ट वन इज द्रि रेता संतान। ठीक है, तो आप इसको ट्रैक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखना है, क्या है इसका ट्रिक, क्या है इसका निमोनिक? बोलता है, सॉरी, बोलता है कि नॉर्मल नर और नारी, ठीक है, वो थे पब में जाते हैं, वो वहां पे एंजॉय करते हैं, तो उनको देख के नरशंड और नारीशंड को जो है वो ईर्ष्या हुई। ठीक है, वो पब के द्वार तक गए लेकिन उसके आगे उनको जाने नहीं दिया। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला है। मैंने पहले भी आपको ये करवाया हुआ है। क्या है? वातज नर नारी। देखो, वातज नर नारी ईर्ष्या से पब के द्वार तक गए। ठीक है, क्या? वातज नर नारी ईर्ष्या से पब के द्वार तक गए। ब से वातिक्षण, नर से नरषण, नारी से नारीषण, ईर्ष्या से ईर्ष्यारति, से संस्कारबाही, प से पवनिंद्रिय, व से वक्री और द्वार से दृढ़ रहता। ठीक है, अब देखो वातषंड के कारण क्या है, ठीक है, कि वातषंड में के लक्षण क्या है और कारण क्या है, अब हम इनकी बात करते हैं। बोलता है कि वातषंड के लक्षण क्या है, तो बोलता है इसमें वृषण जो है, टेस्टिस जो है वो छोटे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, नरषण जो है वो पुरुष नपुंसक को कहते हैं, नारीषण जो है वो स्त्री नपुंसक को कहते हैं। ईर्ष्या रति में ईर्ष्यालु संतान होती है। संस्कार बाही में बाजी औषधि से मैथुन शक्ति आती है। बिना बाजीगरण औषधि के मैथुन शक्ति जो है वो नहीं आती है। पवन इंद्र में क्या होता है? शुक्र की जगह वायु निकलती है, जबकि बकरी में टेढ़ी संतानें होती हैं। ठीक है, और द्रि रेता में क्या होता है? स्त्री पुरुष के मिक्स लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, अब इनके कारणों की बात करें कि वातिक षट जो होता है वो किस लिए होता है? बोलता है कि दुष्ट वात और पित्त वृषण को नष्ट कर देते हैं। कि क्या होता है? वात जब दुष्ट होता है, दुष्ट वात और पित्त दोनों, वात और पित्त और टेस्टिस को नष्ट कर देते हैं, जिससे या तो वृषण छोटे हो जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। अच्छा, पुरुष नपुंसक क्यों होता है? लेकिन नरषण क्यों होता है? बोलता है कि दुर्बल व ईर्ष्या रहित मैथुन से उत्पन्न जो संतान होती है वो नरषण होती है। ठीक है, कि ईर्ष्या रहित मैथुन से दुर्बल व ईर्ष्या रहित मैथुन से नरषण की उत्पत्ति होती है। सेम दुर्बल व ईर्ष्या रहित उससे जो है वो नारीषण की उत्पत्ति होती है। सेम ही आ गया। अच्छा, ईर्ष्या रहती, ईर्ष्यालु संतान क्यों होती है? बोलते हैं कि जब मैथुन की इच्छा ना होने पर भी ईर्ष्या के कारण मैथुन कोई करता है तो ईर्ष्या रहती या ईर्ष्यालु संतान की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है संस्कार बाही के अंदर कि शुक्राशय द्वार बाद द्वारा विघटित हो जाता है। तो शुक्राशय द्वार, ठीक है, तो शुक्राशय द्वार संस्कार बाही का एक लक्षण है। ठीक है, तो शुक्राशय द्वार किसमें किस उसमें विघटित होता है? संस्कार बाही में, ये आपने याद रखना है। शुक्राशय द्वार जो है वो संस्कार बाही में, जबकि शुक्राशय, सिर्फ शुक्राशय की विकृति होगी आपकी पवन इंद्रिय में। ठीक है, तो शुक्राशय की विकृति अगर हो जाएगी तो
शुक्र नहीं निकलेगा वहां पे, सिर्फ उसकी जगह वायु ही निकलेगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन जो है वो है टेढ़ी संतानें क्यों होती हैं कि बोलते हैं अनिच्छा या विषम आसन में या वीर्य की दुर्बलता के कारण जो है वो टेढ़ी या बकरी संतानें उत्पन्न होती हैं। एंड द लास्ट वन इज द्विरेता, स्त्री पुरुष शुक्र समभाग से जो है वो द्विरेता संतानें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है शुक्राशय द्वार जो है वो संस्कार वाही में, शुक्राशय जो है वो पवनिंद्रिय संतान में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 तरह के जो है वो हमने गर्भ की विकृतियां बढ़ी किसके अनुसार, चरक के अनुसार। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बार हम देखते हैं सद्यो गृहत गर्भा के लक्षण। इसकी भी हम एक वीडियो ला चुके हैं आपके लिए। हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो अब ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आएंगी तो और ज्यादा इजी होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप और इजी तरीके से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके दिमाग के अंदर हम इस तरह से फीड कर देंगे कि आपको जितने जो भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा आप तुरंत उसको ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण। तो बोलता है कि चरक में जो है वो 8 तरह के माने हैं और सुश्रुत में जो है वो 6 तरह के माने हैं। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो श्लोक याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारे फॉर्मूला से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो चरक ने क्या बोला है, निष्ठिविका गौरवंग सदन हर्ष हृदय व्यथा च तिप्तिश्च बीज ग्रहण च योन्य गर्भस्य सदो अनगुरुतस्य लिंगम। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या बोला, ये 6 तरह के सद्यो गृहीता लिंगानि श्रम श्रम ग्लानि पिपासा स्कंदि सदन शुक्राश्य वंद संपूर्ण च योनि। ठीक है, तो इस तरह से ये चरक के कितने हो गए, 8, और सुश्रुत के कितने हो गए, 6। ठीक है, तो चरक की बात कर लेते हैं। पहले क्या है चरक के, गौरव, अंसाद, योनि द्वार, बीज ग्रहण, निष्ठावान, तृप्ति, हृदय व्यथा, प्रहर्ष और तंद्रा। याद कैसे रखना है, गौरव अंगूर के बीज निष्ठा से तृप्ति होने तक खाने पर हृदय बड़ा हर्षित होकर तंद्रा को दूर करता है। ठीक है, तो क्या कहता है, गौरव अंगूर, गौरव को हम कह रहे हैं कि गौरव अंगूर के बीज निष्ठा से तृप्ति होने तक खाने पर हृदय बड़ा हर्षित होकर तंद्रा को दूर करता है। कि गौरव को जो है वो तंद्रा रहती है, तो उसको मैं कहता हूँ कि गौरव अगर तुम अंगूर के बीज बड़ी निष्ठा से जब तक तुम्हारा मन है तब तक खाओगे तो तुम्हारा हृदय बड़ा हर्षित हो जाएगा, और जब वो हमारा हृदय हर्षित हो जाएगा तो वो तंद्रा को दूर कर देगा। तो देखो, गौ से गौरव, गौरव से गौरव, अंगूर से अंगसाद, बीज से योनि द्वार बीज ग्रहण, निष्ठा से निष्ठावान, तृप्ति होने तक खाने से तृप्ति, हृदय बड़ा से हृदय व्यथा, हर्षित से प्रहर्ष, और तंद्रा को दूर करता है तंद्रा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से याद कर लेना है। अच्छा, सुश्रुतानुसार कैसे याद करना है, तो सुश्रुतानुसार 6 है, क्या है, योनि में शुक्र शोणित से योग से। ठीक है, तो शुक्र शोणित का सहयोगी होता है ना, तो योनि में शुक्र शोणित से ओर से शुक्र शोणित संयोग से प्यारी गोरी शर्मिली संतान हुई। ठीक है, तो योनि से, योनि में योनि संपूर्ण, शुक्र शोणित से शुक्र शोणित का अनुबंध, प्यारी से पिपासा, गोरी से गलानी, शर्मिली से श्रम, और संतान से स्कंदी सदन। ठीक है, तो योनि में शुक्र शोणित योग से प्यारी गोरी शर्मिली संतान हुई। और चरक का क्या था, गौरव अंगूर के बीच निष्ठा से तृप्ति होने तक खाने पर हृदय बड़ा हर्षित होकर तंद्रा को दूर करता है। हो गया ना ये यार, तो चरक के कितने थे, 8 थे, और सुश्रुत के कितने थे, 6 थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ यार, ये आ नहीं रहा था नीचे। ठीक है, चलो आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, बोलता है कन्या पुरुष, कन्या पुरुष नपुंसक संतान के क्या लक्षण होंगे। तो देखो जितने भी बाव बाव भाग की चेष्टा होगी, पुरुष को जो है पुरुषार्थनी मतलब पुरुष की वो जिज्ञासा रहेगी उसमें। ठीक है, स्त्री स्वप्न पानशील चेष्टा होगी अगर बाम कुक्षी में उभार होगा, ना च वृत्त गर्भा ये है, ना च वृत्त गर्भा वाम स्तन में प्रथम, तो बाएं भाग में जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्स होंगी अगर ऐसा होगा तो कन्या होगी। और इसके ऑपोजिट दक्षिण भाग में अगर चेष्टा होगी, मैथुन की इच्छा होगी, पुरुष स्वप्न में या पुरुष के समान जो है वो चेष्टाएं करेगी, स्वप्न पुरुषों को देखेगी, या दक्षिण कुक्षी में उभार होगा, वृत्त गर्भा होगी, दक्षिण स्तन से प्रथम की उत्पत्ति तो पुरुष होगा, और दोनों के मिक्स लक्षण होंगे तो मिश्रित लक्षण होंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, किससे, कौवा से। ठीक है, कौवा से।
कौवा से आपने याद रखना है। देखो आपको, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कौवा की। इसको कैसे याद रखना है आपने कौवा से। देखो रटना आपने कुछ भी नहीं है, जितना अगर अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। आपको सिर्फ रिमेंबर मेथड के ऊपर जाना है। हमें सिर्फ वहां पे याद करना, यस बस इतना याद करना होता है कि हाँ कि यार इसमें क्या ट्रिक था और ये कैसे होगा। रिमेंबर मेथड को यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो रटने की काम नहीं करना है, तो कौवा से याद रखना है। कौवा से कैसे याद रखना है? क से कन्या और ब से बाम पार। तो कन्या जो है, कन्या में जितनी बाई साइड की सारी चेष्टाएं होंगी। जैसे बाम भाग में चेष्टा होगी, बाम भुक्षी में उबार होगा, बाई स्तन में जो प्रथम दुग्ध की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और ना ना नाच वृत्त गर्भा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जबकि पुरुष में गर्भ वृत्त गर्भ आएगा, ठीक है। बाकी बाएं बाई है। और स्त्री स्वप्न, ये तो ऑब्वियसली अगर स्त्री स्वप्न में देखेगी, स्त्री 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 जैसी चेष्टा करेगी, उसका स्वभाव स्त्री जैसा होगा, तो वो कन्या ही होगी। पुरुष ऐसा होगा तो वो पुरुष ही होगा। हाँ, अगर वो पुरुष की कामना करेगी तो वो कन्या होगी। अगर वो मैथुन की इच्छा नहीं होगी, मैथुन की इच्छा ना होना, तो वो पुरुष हो सकता है, ठीक है। तो बाव भाग में जितनी भी चेष्टाएं होंगी, तो उसको उससे कन्या को आपने लेना है, और दक्षिण से जितनी होंगी उसका आपको पुरुष लेना है। तो क्या फॉर्मूला है? कौवा, क से कन्या, ब से बाव, ठीक है। तो इन नोट्स में हमने लिखा हुआ है सब कुछ, आपको नोट्स बहुत सारा देंगे, ठीक है। तो इन नोट्स को आप 2 मिनट में देखोगे और वीडियो को साथ में लगाओगे कान में, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर रिपीट कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस किसी प्राणी की ओर आकृष्ट होता है, उसी प्राणी के सदृश संतान को स्त्री उत्पन्न करती है। इसलिए आपने देखा है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी अच्छी फोटो लगाते हैं, ताकि वो जिस चीज को देखती है वैसी ही संतान, या जिस चीज को देखती है, जिस चीज को सुनती है, जैसी चेष्टाएं करती है, वैसी ही संतान जो है वो उत्पन्न होती है। इसके हम बाद में अलग से इसका टॉपिक है, वो 7 8 चैप्टर में वहां पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन आता है रोगों का संशमन किससे होता है? ज्ञान, अर्थ और काल से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है धार्मिक क्रियाएं जो हैं वो क्या देती हैं? हर्ष देने वाली होती हैं। और अधार्मिक क्रियाएं क्या होती हैं? शोक देने वाली होती हैं, ठीक है। 49 ये 41 ये रेफरेंस है इसका, सिर्फ कुछ लेता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा रोग की प्रकृति और रोग की निर्वृत्ति। तो रोग की प्रकृति क्यों होती है? देव और पुरुष की सॉरी, पुरुष नहीं, पौरुष की विषमता से रोगों की प्रकृति होती है। और रोग और देव और पौरुष की समता से रोग की निर्वृत्ति होती है, ठीक है। ये दोषों का संशोधन सूत्र है, इसका हम बंच कर हमें डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हल्का सा वर्णन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। तो बात का बोलते हैं ग्रीष्म में संचय होता है, जबकि अभ्र काल में निहरण होता है। श्रवण मास में इसका जो है वो निहरण होता है। पित्त का जो है वो वर्षा में संचय होता है, और शरद ऋतु में। घनात्य में जो है इसका निहरण काल होता है कार्तिक में, ठीक है। कफ का जो है वो संचय हेमंत ऋतु में होता है, और निहरण काल जो है बसंत ऋतु में होता है, चैत्र में। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, ठीक है। किसकी? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की। तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें याद रखने वाले पॉइंट हैं। देखो, अतुल्य गोत्र कैसे कहते हैं कि स्त्री पुरुष का विवाह एक गोत्र में ना हो। स्त्री स्त्री श्राद्ध से 3 दिन तक मतन का निषेध है, और चौथे दिन से 12वें दिन को हम रजत श्रेयांते से कहते हैं। शुक्र में जो है वो चतुष्पाद होता है, ठीक है। और इसमें छह रस होते हैं, ठीक है। इसमें आकाश महाभूत नहीं होता है, ठीक है। ये सौम्य होता है, इसमें जल महाभूत की जो है वो अधिकता होती है। एक मास में शुक्र जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। देन इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा ये। हम्म। देन बोलता है कि अगर संतानों में क्या होता है, अगर अगर आर्तव की अधिकता होगी तो कन्या संतान होगी, शुक्र की अधिकता होगी तो पुत्र होगी, और शुक्र आर्तव दोनों की अधिकता होगी तो यमल होगी। क्या शुक्र आर्तव दोनों होंगे तो यमल होगी। यमन दो तरह के होते हैं, यमल पुत्र और यमल पुत्री। ये बोलता है कि वायु दो विभागों में जब में उसको बांटती है, तो अगर शुक्र की अधिकता हो तो यमल पुत्र, और आर्तव की अधिकता हो तो यमल पुत्री होती है। बोलता है कि गर्भाशय में गए हुए शुक्र आर्तव को गर्भाशय में इतना बड़ा हुआ वायु जितने भागों में विभाजित कर देता है, उतनी उतनी संतानें होती हैं। बोलता है ये सारा एक्सरसाइज जो होता है वायु की तरह होता है, और अगर वो किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार, ऐसा चरक ने कहा है। और ये ईश्वर के अनुसार किसने कहा है? सुश्रुत और शार्ंगधर ने, ठीक है। इसके बाद गर्भ की विकृतियां जो हैं वो चरक ने जो है वो
कितनी मानी है? 8 मानी है। क्या है? वातज नर नर नारीशण ईर्ष्या से पग के द्वार तक गए। भातक्षण नरषण नारीषण ईर्ष्या रहित संस्कारवाही पवनेन्द्र बकरी और द्रिरेता। ठीक है, तो भातक्षण में क्या होगा? बात दुष्ट बातचीत के से वृषण जो है वो छोटे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, दुर्बल व हर्ष रहित मैथुन से नरषण और नारिषण यानी पुरुष नपुंसक और स्त्री नपुंसक की उत्पत्ति होती है। इच्छा ना होने पर भी अगर मैथुन करेंगे तो विषालु संतान होगी। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, शुक्राश्य द्वार अगर विघटित होगा तो संस्कारवाही संतान उत्पन्न होगी। उसमें क्या होगा कि वाज्य औषधि से ही मैथुन शक्ति में वो प्रवृत्त होगा। और शुक्र राशि की विकृति में क्या होगा? वो शुक्र राशि की विकृति में पवनिंद्र संतान उत्पन्न होगी, और उसमें शुक्र की जगह सिर्फ वायु निकलेगी। ठीक है, अनिच्छा विषम आसन वीर और दुर्बलता से बकरी संतान टीढ़ी संतान उत्पन्न होती हैं। स्त्री पुरुष के मिक्स लक्षण जो होते हैं वो दृढ़ता में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितने विकृतियां बताई? 8। ठीक है, किसने? चरक ने। ठीक है, शिशुत्व के बारे में बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में बात करी भी हुई है। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए नहीं मिक्स करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद नीचे हो जाते हैं। हाँ, सद्यो ग्रहित का ग्रहिता के लक्षण तो क्या है? चरक ने 8 माने हैं और सुश्रुत ने जो है वो 9 माने हैं। चरक के 8 कौन-कौन से हैं? गौरव, अंगूर के बीज, निष्ठा से तृप्ति होने होने तृप्ति होने तक खाने से हृदय बड़ा हर्षित होकर तंद्रा को दूर करता है। तो गौरव, अंगसात, योनि द्वारा बीज ग्रहण, निष्ठावान, तृप्ति, हृदय व्यथा, प्रहर्षो, तंद्रा। ठीक है, तो चरक ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 6 माने हैं। कौन-कौन से? योनि में शुक्र शोणित योग से प्यारी गौरी शर्मिली संतान उत्पन्न हुई, यानी योनि में संपूर्ण शुक्र शोणित अनुबंध पिपासा ग्लानि श्रम और स्कंदी सधन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास। इसमें यहाँ पे हाँ, कौवा से आपने याद रखना है कि बाएं साइड की जो जितनी भी चेष्टाएं होंगी वो कन्या में होंगी। तो कौवा से याद रखना है, बाम भाग चेष्टा पुरुषार्थनी स्त्री जैसे वो शील चेष्टा सब अपन बाम कुक्षी में उभार नाचवृत गर्भ और बाम स्तन में प्रथम गर्भ, तो बाएं भाग में जितनी भी चेष्टा होंगी वो कन्या में होंगी, और इससे दक्षिण में जितनी भी होंगी वो पुरुष में होंगी, और नपुंसक में जो है वो निश्चित लक्षण होंगे। ठीक, तो कौवा से याद रखिएगा। बोलता है कि गर्भ की उत्पत्ति में स्त्री का मन जिसकी ओर कष्ट होता है वैसे इंसान उत्पत्ति है, जिसके ज्ञान अर्थ और काल से रोगों का शमन होता है। धार्मिक क्रियाएं जो है वो हर्ष देने वाली होती हैं, और धार्मिक क्रियाएं जो है वो शोक देने वाली होती हैं। ठीक है, रोगों की प्रकृति देव और पौरुष की विषमता से होती है, और रोगों की निवृत्ति देव और पौरुष की समता से होती है। भात का जो है वो संचय ग्रीष्म में होता है, जबकि निहन काल अभ्रकाल यानी श्रवण मास में होता है। पित्त का संचय काल वर्षा में होता है, जबकि घनाते शरद में कार्तिक काल में इसका निहन होता है। कफ का संचय हेमंत में होता है, जबकि निहन काल बसंत और चैत्र में होता है। दोस्तों, ये थी सेकंड चैप्टर के ऊपर हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ को जरूर शेयर करिएगा। वेबसाइट का काम ही लगभग कंप्लीट हो चुका है, 5 से 6 दिन के अंदर। 5 से 6 तो नहीं, खैर 2-4 दिन के अंदर आपके ऊपर जो है वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो तब तक जो है वो लेते हैं आपसे अलविदा। अगली वीडियो में इसकी एमसीक्यूज की बात करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से थोड़ा हमें भी हौसला होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और हमें अगली वीडियो बनाने में उतना ही जो है मज़ा आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।